हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए जीके जीएस के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा। यह हमारा आज जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। इसके पहले हमने जीके जीएस का कुल 16 प्रैक्टिस सेट करवाया है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर ज़रूर देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, स्वर्ण क्रांति या फिर पीली क्रांति? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पीली क्रांति। तिलहन उत्पादन का संबंध जो है वह पीली क्रांति से है। हरित क्रांति की बात करें तो यह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, और श्वेत क्रांति जो है यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति जो है यह बागवानी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 380 या फिर अनुच्छेद 180? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? एनी बेसेंट को, प्रतिभा पाटिल को, मैडम भीखाजी कामा को या फिर कल्पना दत्त को? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आर्द्रता किस में मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर थर्मामीटर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइग्रोमीटर। जो आर्द्रता होती है वह हाइग्रोमीटर में मापी जाती है। बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर के माध्यम से वायु दाब मापा जाता है, और जो हाइड्रोमीटर है इससे द्रव की आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। और थर्मामीटर के द्वारा तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1919, 1920, 1930 या फिर 1931? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1920। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 को हुई थी, और इसकी जो स्थापना है वह एमएस जोशी ने किया था। इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 9 जनवरी 1917, 10 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 या फिर 9 फरवरी 1915? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 जनवरी 1915 को। महात्मा गांधी जो थे या 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, और इसी 9 जनवरी को ही भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ट्रांसफार्मर या फिर दृष्टिकारी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिक मोटर। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम, झारखंड, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? नाथुला दर्रा जो है यह सिक्किम में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश से भारत के कुल कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो बांग्लादेश के साथ भारत के कुल 5 राज्य सीमा बनाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिसमें आते हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्य हैं भारत के जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान है
5.4, 6.2, 7.4 या फिर 8.7। रक्त का pH मान जो होता है 7.4 होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम नाटक की रचना किसने की? बाणभट्ट, हरिशेर, शूद्रक या फिर विशाखदत्त। तो मृच्छकटिकम नाटक जो है यह शूद्रक की रचना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सेला सुरंग किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। सेला सुरंग जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, लोहिताणु या फिर कतिपय स्राव का होना। तो जो रक्त होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो हुएनसांग जो है यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बंगाल में नील विद्रोह कब शुरू हुआ? 1859 में, 1857 में, 1776 में या फिर 1880 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1859 में। नील विद्रोह जो है यह 1859 में स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? सितार, तबला, सरोद या फिर बांसुरी। तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो है यह तबला से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर BN राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के सुब्बा राव या फिर KM मुंशी। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो थे वह डॉक्टर BN राव थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की? राधाकांत देव, रविन्द्रनाथ टैगोर, द्वारिकानाथ टैगोर या फिर देवेंद्रनाथ ठाकुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द्वारिकानाथ टैगोर। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारिकानाथ टैगोर ने 1838 में की थी। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखा है? कालिदास, सोमदेव, प्रेमचंद या फिर जयदेव। तो गीत गोविंद पुस्तक जो है यह जयदेव की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, A.O. ह्यूम, विलियम जोन्स या फिर डेरोजियो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। A.O. ह्यूम ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किन देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरलैंड। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से भी DPSP को भी ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष। तो भारत में वयस्क मताधिकार की जो उम्र सीमा है वह 18 वर्ष है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है? कृषि, कानून व्यवस्था, नागरिकता या फिर भूमि एवं राजस्व। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागरिकता। नागरिकता जो है यह राज्य सूची का विषय नहीं है बल्कि यह संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, किस मौर्य सम्राट ने जैन भिक्षु बनने के पश्चात सिंहासन त्याग दिया? चंद्रगुप्त मौर्य,
अशोक, बिंदुसार या फिर कुणाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था और सिंहासन का त्याग कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जीके जीएस के कुल टॉप 25 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके साथ आखिरी तक यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।